नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 5 मई। देखते हैं कौन कौन सा न्यूज इम्पोर्टेंट है। दोस्त, पहले न्यूज देखने से पहले एक चीज़ों पे हम अभी बात करना चाहते हैं। वो चीज़ें अभी सभी स्टूडेंट जो सभी एक्सपीरियंट जो 2021 के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, उनमें विचारें आ रही है। ठीक है, वो विचारें ये आ रही है कि क्या एग्जाम, नीट का एग्जाम, जेई मेंस का जो बताया जा रहा है, ठीक है, ये सब कैंसिल हो रहा है। तो क्या गवर्नमेंट यूपीएससी का भी एग्जाम कैंसिल कर देगा? पीटी जो होने वाला है, ठीक है, पीटी जो हमारा होने वाला है, ये भी कैंसल कर देगा। किया जा सकता है। देखिए, ये सब अभी ना अनिश्चितता है, ठीक है। इसके लेके कोई अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया है। स्टेटमेंट नहीं आने से और आपके मनों में विचार चलता रहता है। विचार चलने के कारण क्या होगा कि आपका जो फोकस है ना, वो दूर हो जाएगा, टूट जाएगा। कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसका फोकस बना होगा, वो इसके बारे में कोई कुछ नहीं सोचेगा। वो अपने स्टडी के बारे में सोचेगा, अपनी पढ़ाई के बारे में सोचेगा, अपना जो उन्होंने जो स्टडी रणनीति बनाया है, उस पे काम करना स्टार्ट करेगा। इसीलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी फैसला आता है, तब तक का वेट करें, राइट? दूसरी चीज़, अभी जो आपको 27 तारीख तक का जो स्ट्रेटजी है, उसी पे काम करिए। उसी के अकॉर्डिंग स्टडी करिए, उसी के अकॉर्डिंग अपना प्लान का 1 बी टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, राइट? तो ये सारी चीज़ों था, जिसपे हमने चाहा कि थोड़ा-सा बात कर लें। एक चीज़ है और, जो मैंने खासकर हिंदी मीडियम जो बच्चे हैं, ठीक है? हिंदी मीडियम से माध्यम से जो पढ़ रहे हैं, उनमें ना 1-2 साल से एक चीज़ें उभर के आ रही है, ठीक है? उनके अंदर डर सा बैठ गया है। वो डर का विषय जो है वो है सीसैट, ठीक है? सीसैट जो है ना, वो डर का विषय बन गया है। देखिए, सीसैट एक क्वालीफाई पेपर है, ठीक है? क्वालीफाई पेपर है, इनमें क्वालीफाई करना है। ये कैसे क्वालीफाई करना है? देखो, अब आप टॉपर टॉक सुनते हो या इधर सुनते हो, जिसमें वो बताते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लीजिए और आपसे टेस्ट सीरीज सॉरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लीजिए और ये चीजें हो जाएगा, टेकल हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा, मैं समझता हूँ। लेकिन किन के लिए? जो आईआईटी से आते हैं, ठीक है, जो आईआईटी से आते हैं, इन लोग को बच्चे है ना, यहाँ से जो बच्चे आते हैं, इनकी मैथ और नॉट्स रहती है, ठीक है, इनकी इंग्लिश ठीक-ठाक होती है, हर चीज़ें ठीक-ठाक होती है, तो ये इसमें क्वालीफ़ाई करके निकल जाते हैं। लेकिन हमारे इधर के जो हिंदी मीडियम बेल्ट के आते हैं, वो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते, यही टॉपर टॉक सुनते हैं, वो भी 4-5 साल का रिवीजन करते हैं और चले जाते हैं और जाके फँस जाते हैं, ठीक है? और फिर बताते हैं कि सीसेट हार्ड है, सीसेट हटाओ, ये सब चीज़ें चलने लगती है, मन में आने लगता है कि सीसेट हमारा बीच उसमें रोड़ा बन के खड़ा है, हमारा जो ये रास्ता है, इसमें एक रोड़ा बन के खड़ा है। तो मैं बस आपका 2 ही मिनट लेना चाहता हूँ। ठीक है। बहुत ये इम्पोर्टेंट है। ये ना ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत जनों से मेरी काउंसलिंग एक्चुअली जो हमारी मेंटोरशिप बैच चलती है और मैंने ये बच्चे को फ्री में भी दे दिया है कि आप कॉल कर सकते हैं। उनकी अभी एक ही जानकारी आ रही है कि सर हम कैसे सीसैट का तैयारी करें, सीसैट को कैसे पढ़ें? तो उसके लिए हमने एक चीज़ लेके आया है, वो है सीसैट टेस्ट सीरीज, ठीक है? सीसैट का जो वर्क है, सीसैट टेस्ट सीरीज, इसके रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज क्या है, कितना होगा, नहीं होगा, कैसे करना है, क्या अप्रोच होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हो जाएगा। लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगा, ऐसा सब्जेक्ट जो ओनली क्वालीफाई करना है, उस सब्जेक्ट को अपने सक्सेस के बीच में रोड़ा ना बनने दें, बाधा ना बनने दें, राइट? और बाकी आप समझदार हो, अपना ख्याल रखो, ठीक है? बढ़ते हैं अपने आर्टिकल की तरफ, कौन-कौन सा आर्टिकल इम्पोर्टेंट है आज का, राइट? फ्रेंड, पहला जो है वो है कि 5G टेक्नोलॉजी से संबंधित है कि 5G का जो टेक्नोलॉजी है ना, वो इंडिया में भी आने वाला है। अब आप आज आपको कुछ नहीं करना है, 5G इंडिया में आने वाला है, इससे क्या होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं। 5G टेक्नोलॉजी के बारे में देखना है, ओके? 5G टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें क्या-क्या चीज़ें की काम किया जाता है, राइट? तो आपको क्या करना है, 5G मारना है, देखो 5G मारना है, यूपीएससी मारना है, ठीक है? यदि आप हिंदी मीडियम से हैं, तो इन हिंदी मार लीजिए, राइट? मारने के बाद आपको ऐसे सारी चीज़ें चलना स्टार्ट हो जाएगा, ओके? नेक्स्ट आर्टिकल नेक्स्ट आर्टिकल आज इतना ज़्यादा था नहीं क्योंकि अभी महामारी का टाइम है और बंगाल में जो रिजल्ट आया उसको लेके ही चला था। लेकिन देखिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है।
भारत और ब्रिटेन, ठीक है, इनके बीच में वर्चुअली शिखर वार्ता हुई थी, ठीक है। ये पीएम है कहाँ के? ब्रिटेन के ये प्रधानमंत्री मोदी जी है। देखो, मुक्त व्यापार समझौता जब शुरू करने के बीच में बात हुई थी, देखो क्या होता था इसमें, सीधा सीधा समझिएगा। पहले ये जो थे ना, ये यूरोपीय संघ का पार्ट थे। कौन? ब्रिटेन। लेकिन जब ब्रेग्जिट हुआ तो ये ब्रिटेन बाहर आ गए। तो पहले हमें सिर्फ यूरोपीय यूनियन से कांटेक्ट करके और वो अपना रिलेशन बना के ये देशों में काम किया जा सकता था। लेकिन अब क्या है कि इन देशों के साथ अलग से अब हमें अपना रिश्ता बनाना पड़ेगा, समझ रहे हैं? रिश्ता बनाना पड़ेगा, इसी के लेके मोदी जी का ये संवाद था, इन दोनों के बीच में चल रही है। इनका जो रोड मैप है वो उन्होंने तैयार किया 10 सालों का। तो ये आपको क्या करना है, आज स्टडी कर लेना है और इनके बीच में रिलेशन कैसा है, क्या-क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या-क्या सिमिलरिटी है, टेक्नोलॉजी के लेके, साइंस को लेके, सारी चीज़ों के बारे में आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा, राइट? नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। इसी से रिलेटेड है कि जो हमारा विदेश मंत्री है और उनका विदेश मंत्री के बीच में, दोनों के बीच में वार्ता हुआ था, और ये अमेरिका के, राइट? तो इनके बीच में जो वार्ता हुआ था विदेश मंत्री, तो ये वाला देख लीजिएगा कि अमेरिका से ना आपूर्ति जो है ना कच्चे मालों का, उस आने में डिले हो रहा है या फिर उसकी डिमांड ज़्यादा है तो ज़्यादा मंगाने की बात चल रही है। इससे रिलेटेड आप देख लीजिएगा। और G7 देशों में ना, तो G7 देशों के बारे में आज पढ़ लीजिएगा। G7 कंट्री, राइट? G7 कंट्री के बारे में आज आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है फ्रेंड। इस पेज में देखिए, ये ना सिर्फ आप ना क्या करिएगा, इसको आपने जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए इसको स्टडी कर लीजिएगा। कोई ज़्यादा नहीं कि क्या कोरोना का कैसे अपडेट बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, कोविड को लेके एक जनरल सा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ब्राज़ील का क्या स्थिति है, ब्राज़ील में देख रहे हैं स्थिति? ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ देख रहे हैं? फिर ये ग्राफ ऊपर जा रहा है। लेकिन ये जो है यूएसए का है। यूएसए में एक टाइम था जब ग्राफ ऊपर गया था, अभी यूएसए में कम होना स्टार्ट हो गया है। जैसे फ्रांस में पूरा कर्ज गया था, फिर ये सिमिलरिटी आ रहा है। इसके लेके देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, ये देखते हैं। देखिए, बायोडीजल है ना, उसको क्या करना है, उपयोग शुरू कर रहे हैं। तो बायोडीजल के बारे में आज आपको पढ़ लेना है यहाँ से कि उससे क्या फायदा होगा। इसमें इस पेज में मृत्यु से भय से मुक्ति जरूरी, ठीक है। क्या है ना, अभी के टाइम में आपको पता ही है कि कोविड का सिचुएशन चल रहा है, अभी सभी को एक अपनी मौत को लेकर डर हो रहा है, ठीक है। तो राइटर का कहना है कि इसको ना, इसका भय हटना चाहिए। तो ये ऐसे के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप स्टडी कर लीजिएगा। संक्रमण से बचाव में सेना का सहयोग, संक्रमण से बचाव में ना सेना का सहयोग है। ये एक जस्ट आप इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इसको आप स्किप करके भी चल सकते हो, राइट? ये इम्पोर्टेंट है, मस्ट इम्पोर्टेंट है ये आर्टिकल है विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, WTO के बारे में। ये आप स्टडी कर लीजिएगा, पैटेंट से रिलेटेड है, ठीक है। देखो पैटेंट क्या होता है, मैं समझा देता हूँ। कोई भी कंपनी मान लो कि कोविड का वैक्सीन बना रहा है, ठीक है, उसने वैक्सीन बनाया। अब वैक्सीन बनाने से मान लो कि कोवैक्सीन निकला, ठीक है, कोवैक्सीन आया, इसको सीरम इंस्टीट्यूट है, इसको ये पैटेंट मिल गया। देखो, अब पैटेंट क्यों दिया जाता है? पैटेंट इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो कंपनी ना रिसर्च करती है चीज़ों के लेके, ठीक है, रिसर्च करती है, उनको कितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना ज़्यादा फंडिंग करना पड़ता है। करने के बाद जब आप उनको पैटेंट देते हो तो मतलब उनको इंसेंटिव देते हो। ये कंपनियां इतना हार्ड वर्क करी है, क्यों मेहनत करी है कि हमें इस चीजों का पैटेंट मिल जाए। पैटेंट मिलने से ये दाम वो खुद तय कर पाएंगे, दूसरा कंपनी ये नहीं बना पाएगी। तो इनको इनिशिएटिव मिलता है, राइट? तो इसके लिए क्या करते हैं, ये रिसर्च करते हैं, नया नया टेक्नोलॉजी लाते हैं, नया नया चीजों को ढूंढ के लाते हैं, इनकी टीम काम करती है। इसलिए क्या किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा इनमें पैटेंट दिया जाता है। अब देखिए, पैटेंट देने से क्या होता है, एक चीज हो जाता है, इस कंपनी का मोनोपोली हो जाता है इस मार्केट में। मोनोपोली होने से क्या होगा कि इनको जितना मोनोपोली प्राइस रख सकते हैं। मान लो कि ये कहा कि 2000 रख दिया प्राइस, ठीक है, 2000 तो इनकी मोनोपोली हो जाती है। तो पैटेंट ये होता है कि किसी कंपनी को रिसर्च करके कोई एक यूनिक करता है तो उनको 10 या 20 सालों के लिए पैटेंट मिल जाता है।
यही डायरेक्टर ने इसमें बात किया है, तो इसके आर्टिकल के ऊपर लीजिए, ये मस्ट है। इससे जो ऊपर वाला आर्टिकल था सेना से रिलेटेड, वो आप स्किप कर सकते हैं। कोविड काल में आदिवासी महिलाओं का कमाल, तो ये कोविड काल में ना ये एग्जाम्पल के लिए सुटेबल रहता है। तो ये आप देख लीजिएगा आदिवासी महिलाओं ने क्या किया जो कोविड के लिए कितना है छत्तीसगढ़ में, इसको देख लीजिएगा। राइट, नेक्स्ट आर्टिकल नहीं देखना है आपको। हाँ, मैप देख लीजिएगा, इजराइल का मैप देखिएगा। ठीक है, इजराइल का कौन कौन सा सीमा लगता है, ठीक है, इससे नहीं लगता है, ये सब सारी चीजों को देख लीजिएगा। इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, ठीक है, आप कवर कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच।